तो आज हम 2025 की यूरोपियन हीट वेव पर मिले कुछ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्पेन से ब्रिटेन तक मतलब तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। और जंगल जल रहे हैं, सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है ऐसा लग रहा है। सही कहा। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि इस जबरदस्त गर्मी के पीछे कारण क्या है, असर क्या हो रहा है और मतलब भविष्य के लिए ये क्या संकेत दे रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। स्पेन में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पार, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा तो डराने वाला है। तो इन रिपोर्ट्स में स्थिति कितनी गंभीर दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूरोप ही तप रहा है। हाँ, करीब करीब। स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, फ्रांस और तो और ब्रिटेन भी सब एक साथ भीषण गर्मी की चपेट में। पुर्तगाल में वो जंगल की आग की खबरें, हाँ, बेकाबू हो गई हैं। इटली में तो दिन में काम करने पर रोक लगानी पड़ी। और ब्रिटेन का क्या, सुना है वहाँ जून सबसे गर्म रहा। जी, 1884 के बाद सबसे गर्म जून। ये सब कुछ मतलब एक ही हफ्ते के अंदर हुआ है। एक हफ्ता? अच्छा, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ये अफ्रीका वाली गर्म हवाओं की बात क्या है? हाँ, देखिए, वैज्ञानिक इसे अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा के एक बड़े प्लूम से जोड़ रहे हैं। अच्छा। पहले ये ज्यादातर दक्षिणी यूरोप को ही प्रभावित करता था, पर अब ये उत्तर पश्चिमी यूरोप तक पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ मौसम का एक अजीब पैटर्न है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ एक मौसम का पैटर्न नहीं है। इसमें हमें साफ तौर पर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि का सीधा असर दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का? हाँ, जो दस्तावेज हमने देखे उनके मुताबिक पिछले 50 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 1.2 डिग्री सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर असर तो भयानक दिख रहा है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज हुआ, ये भी बताए हैं आंकड़े। बिल्कुल। और महासागरों की बात करें तो वो 1980 की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं। 4 गुना? और वो 2023 वाली हीट वेव यादें, यूरोप में 61,000 से ज्यादा मौतें हुई थी। हाँ, वो आंकड़ा भयावह था। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 2025 का आंकड़ा तो और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये सिर्फ गर्मी या लू लगने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो पूरे सिस्टम पर पड़ रहा है। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं कई जगह। अच्छा। अस्पताल हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों से भरे पड़े हैं। रेलवे ट्रैक गर्मी से टेढ़े हो रहे हैं, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। और बिजली कटौती भी। हाँ, बिजली की मांग इतनी बढ़ गई है कि लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। मतलब आम जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई है। और ये सिर्फ यूरोप की ही कहानी नहीं है ना, रिपोर्ट्स में भारत का भी जिक्र है। बिल्कुल। मई-जून 2025 में भारत में भी यही हाल था। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। 48 डिग्री? तो मतलब ये एक तरह का वैश्विक संकट है। हाँ, ऐसे बड़े पैमाने पर देखें तो यही लगता है, यही संकेत मिल रहे हैं। जैसे अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानों में दरारें बढ़ रही हैं, ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हाँ, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और मॉनसून का पूरा पैटर्न गड़बड़ा गया है। ये सब संकेत हैं कि हमारा इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण बहुत दबाव में है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ, दस्तावेज तो किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना। सही कहा। मतलब लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन हर साल, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, एयर कंडीशनर का बढ़ता इस्तेमाल, और हमारी ये जो उपभोग वाली संस्कृति है जो शायद पर्यावरण की कीमत नहीं समझ रही, ये सब मिलकर इस स्थिति को बना रहे हैं। हाँ, और समाधान के तौर पर भी वही बातें हैं जिन पर हम सालों से बात करते आ रहे हैं। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसमें बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। शहरों को और हरा भरा बनाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और आसान बनाना होगा। स्कूलों में क्लाइमेट साइंस को गंभीरता से पढ़ाने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और व्यवहार में बदलाव, ये सबसे अहम है शायद। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि ये हीट वेव सिर्फ मौसम का एक रुख नहीं है, ये एक जलती हुई चेतावनी है। हाँ, एक गंभीर चेतावनी। अगर आज हमने कुछ ठोस नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ प्रकृति से किसी तरह का समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसा कि ये रिपोर्ट्स भी इशारा कर रही हैं, हमें अपनी जीवन शैली को ही बुनियादी रूप से बदलने की जरूरत है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की। सही कहा। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसी धरती छोड़कर जाना चाहते हैं?
ये सोचने का वक्त शायद अब आ गया है। बिल्कुल, ये सवाल हम सबके लिए है